देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। अरे मोरे बाबा खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड मामले में डीएम ने प्रेस वार्ता कर 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। डीएम ने बताया कि संभावित व प्रभावित क्षेत्रों में एएनएम आशा कार्यकर्ताओं की टीम लगाई गई है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से कल की मौके पर रामकरण पुत्र लौटन सोनकर, छब्बू सोनकर पुत्र झुन्ना, रामप्रीत पुत्र वासुदेव यादव की मौत हुई है। वहीं संतोष पुत्र मीना राम की रात में जिला अस्पताल में मौत हुई। रात में समीम भी ब्रॉड डेड पाए गए थे। आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। एसपी आजमगढ़ ने बताया कि माहौल जहां पर घटना हुई है उसके अगरौला थाना क्षेत्र में कुल 5 मुकदमे दर्ज किए गए और यहां पर 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 3 अन्य लोग भी जो जुड़े हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इस प्रकार 7 लोगों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य शराब ठेके के सेल्समैन की तलाश की जा रही है। इसके अलावा जिस ठेके से लोगों के शराब पीकर बीमार पड़ने की बात कही गई उस पर भी छापेमारी की गई है। पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 45 पेटी अपमिश्रित शराब मिली है। इसके अलावा 145 पेटी देसी शराब बरामद की गई है। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में भी 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुकदमे हत्या व अवैध शराब बरामदगी के हैं। मामला हुआ है माहौल में बड़ी घटना हुई है। देखिए, ये कल तक का जो आपको अपडेट था कि 3 लोगों की इसमें डेथ थी और 46 लोग टोटल उनको मिला करके जो था एडमिट थे। तो 46 लोग एडमिट थे जिसमें 6 लोगों का डायलिसिस चल रहा था और जो उसमें से जिनका एक एक्यूट डायलिसिस थे उनकी भी रात में डेथ हो गई है। तो डेथ उनको मिला करके अब 5 हो गई हैं और एक बॉडी रात में 8:30 पौने 9 बजे ब्रॉड डेड आई थी। तो वर्तमान में जो डेथ्स हैं वो 5 हैं और 5 के आप कहें तो मैं नाम आपको बता दूं। ये झब्बू पुत्र हुन्ना सोनकर 45 वर्ष इनकी आयु है। झब्बू वर्ष हुन्ना छुन्ना सोनकर। रामकरण पुत्र लौटन बिंद सोनकर आयु 55 वर्ष है। रामप्रीत यादव पुत्र वासुदेव आयु 55 वर्ष है और जिनकी अस्पताल में मृत्यु हुई है एडमिशन कराने के बाद जो डायलिसिस पे थे और एक ब्रॉड डेड थे। संतोष पुत्र मनीराम आयु 40 वर्ष है। इनकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और शमीम आयु 40 वर्ष, ये ब्रॉड डेड लेके आए थे रात में। तो 5 लोग तो ये हैं और जो एडमिट थे और जिनकी डायलिसिस थी उनकी डायलिसिस संपूर्ण हो गई है और डॉक्टर्स का कहना है कि वो रिकवर कर रहे हैं और बाकी जो हम लोगों ने एहतियातन रखे थे वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और डॉक्टर्स के उपचार के बाद मुझे लगता है शाम तक उनको रिलीज़ भी कर दिया जाएगा। सर, लेकिन एक चीज़ सामने आ रही है कि संख्या को लेकर के कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है और स्थानीय स्तर पर लोग 12 से ज़्यादा की मौत की बात कह रहे हैं जी और कंफ्यूजन ये पैदा हो रहा है। तो सर इस पर थोड़ा सा नहीं, देखिए, इसीलिए हम लोग आपको टाइमली अपडेट कर रहे हैं। जैसे एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर ने आज 10 मृत्यु भी दिखाई हैं तो उसको हम लोग ने तस्दीक कराया। जो प्रिलिमिनरी निकल गया है उसमें एक तो व्यक्ति जीवित ही हैं। हमारे एसडीएम्स ने उनके घर में जाकर के बात भी किया है। तो मेरा भी मीडिया से भी अनुरोध रहेगा कि जैसे जैसे आपके पास भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, बट कोई भी वर्जन जब तक हम लोग उसको तस्दीक ना कर लें तो उसको इससे जोड़ करके देखा जाना उचित नहीं है। तो हमारे रात में सारी टीम्स एक्टिवेट थी और कंट्रोल रूम के माध्यम से भी उस क्षेत्र के सारे प्रधानों से, आशा, एएनएम्स, इन सब से भी रात भर फीडबैक लिया गया कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है। तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई। जो बीमार थे वो मैंने आपको बताया 46 लोगों की जो संख्या थी और उसमें भी जो डेथ्स हैं वो मैंने 5 हैं और बाकी 41 लोग जो हैं उसमें 5 अभी डायलिसिस में हैं, बाकी बिल्कुल ठीक हैं। तो संभावना जो मुझे लगता है कि अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यही है और अगर आपके पास ऐसी कोई और सूचना है तो उसको बिल्कुल पुष्टिकृत सूचना दी जाए, गलत तथ्यों को प्रकाश में ना लाया जाए जिस तरीके से ये चीज़ें आई हैं। तो एक चीज़ देखा गया कि वो एक इलाका जो है ये अवैध शराब का हब बनता चला गया है जो अम्बेडकर नगर का बना। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के साथ आबकारी विभाग का भी दायित्व है कि क्यों नहीं इस चीज़ों को अंकुश लग पा रहा है और आपने सर इस पर कार्रवाई अब तक क्या की?
देखिए, आबकारी विभाग का और पुलिस विभाग का और अधिकारियों का निरंतर हम लोग इलेक्शन के दृष्टिगत छापेमारी भी कर रहे हैं और दुकानों की चेकिंग भी हुई और इस दुकान की भी चेकिंग हुई थी। लेकिन क्यों ये तत्समय चीज़ें संज्ञान में नहीं लाई, इसके लिए तत्काल प्रभाव से वहाँ के थानाध्यक्ष और आबकारी निरीक्षक को के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है और आगे भी जो FIRs हुई हैं उसमें NSC की भी कार्रवाई की गई है। 302 का भी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और आबकारी एक्ट में भी जो धारा 60 है उसके तहत भी इसमें कार्रवाई की गई है। तो इसमें बख्शा किसी को नहीं जाएगा, कितने भी बड़े लेवल का आदमी होगा। ये अब चीज़ें क्योंकि निरंतर इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं और जिस घटना में पुराने में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई, कुर्की की भी कार्रवाई की गई, इसकी ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और कोई भी इसमें किसी भी लेवल का होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, आपने बड़े आदमी की बात की, तो इस पूरे ठेके में पूर्व सांसद रमाकांत यादव का नाम आ रहा है कि उनके रिश्तेदार का ठेका है और कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर उनका नाम लिया जाता है कि ये उनका ठेका है। तो इसको लेकर के आप ऐसे लोगों पर क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तो पुलिस इस तफ्तीश में है, अभी कप्तान साहब आपको ब्रीफ करेंगे। तो जो भी व्यक्ति होगा इसमें, चाहे किसी भी लेवल का हो, इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, चाहे वो किसी लेवल का आदमी। पंजीकृत किए गए हैं जिसमें थाना अहिरौला में धारा 302 मर्डर के तहत 272, 273, धारा 34 और 60A आबकारी एक्ट के अंतर्गत 5 लोगों के विरुद्ध FIR पंजीकृत की गई है। इसमें से 4 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, इनसे विस्तार में पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश में है। ये ठेके पे सेल्समैन के रूप में काम करता था, इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। एक और मुकदमा थाना अहिरौला पे धारा 40/22, 60 एक्साइज एक्ट 272, 273 इस धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ये वही ठेका है जहाँ से शराब की बिक्री की शिकायत वहाँ के लोगों के द्वारा की गई है कि इसी शराब के ठेके से सेवन करने के बाद ये मृत्यु हुई है। यहाँ पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, छापा मारा गया और उसमें 4 पेटी अपमिश्रित शराब और 145 पेटी देशी शराब वहाँ से बरामद की गई है। ये ठेका रंगेश यादव नाम के व्यक्ति के नाम से था। इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। इसका पारिवारिक सजरा तैयार किया गया है। इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इसके साथी हैं, पूर्व में कौन कौन लोग इसके साथ रहे हैं। एक इसका आपराधिक इतिहास निकल के आया है, धारा 147, 148, 186 जो सड़क को जाम करने के, सार्वजनिक रास्ते को जाम करने के संबंध में चंद्रभान यादव, रमाकांत यादव, मुन्ना उर्फ शेषनाथ, रंजेश यादव और रजनीश, इन 5 लोगों के विरुद्ध ये मुकदमा 2016 में 24/16 पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2017 में पुलिस के द्वारा चार्जशीट लगाई गई थी। ये एक आपराधिक इतिहास इसका अभी पुलिस के सामने आया है। इसके साथ साथ थाना फूलपुर में भी, क्योंकि एक व्यक्ति है जो फूलपुर के रहने वाले हैं जिसकी मृत्यु हुई है, वहाँ पे 60/22 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। धाराएं वही हैं 302, 272, 273, 34 और 60A एक्साइज एक्ट। थाना फूलपुर में 2 मुकदमे और पंजीकृत किए गए हैं जो शराब के ठेके हैं। पुलिस और आबकारी की संयुक्त छापेमारी हुई, वहाँ से जो बरामदगी हुई है उसके संबंध में 61/22, धारा 60A, 272, 419, 20, 67, 68 जो कि फर्जी रैपर लगाने के संबंध में धाराएं लगाई गई हैं। इसमें राजेंद्र यादव और चंद्रकेश यादव ये 2 अभियुक्त हैं। इसी के साथ साथ 62/22 ये भी थाना फूलपुर पर पंजीकृत किया गया है। धारा 60A, 272, 419, 20, 67, 68, 71 प्रमोद कुमार पुत्र मुन्नू और ज्ञान प्रकाश यादव, इन 2 व्यक्तियों के विरुद्ध ये FIR पंजीकृत की गई है। अभी तक की जो पुलिस की छानबीन है, 4 लोगों जो इसमें नामजद अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की गई है। 3 अन्य लोग जो इनसे जुड़े हुए थे उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। ये बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा कहीं से अवैध शराब लेके आई जा रही थी, जिसको चोरी छिपे ठेके से बेच रहे थे। कहाँ से इसका सोर्स क्या है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्या है इसकी, ये पैसा कहाँ जमा करते थे, इसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है, जो इसका लाभ मिलता था वो किसको मिलता था, इन बिंदुओं पे बहुत गहनता से पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। आपने जैसा पूछा कि अब तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी, तो मैं आपके पास पिछले 4 महीने का ब्यौरा रखना चाहूँगा, 3.5 महीने का, जिसमें 356 व्यक्तियों को आबकारी एक्ट के अंतर्गत पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया है। 341 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। 10,000 लीटर से ऊपर की शराब की बरामदगी की गई है। 450 लीटर लगभग लहन नष्ट किया गया है। 53 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। 4 गैंगस्टर के केसेस दर्ज किए गए हैं। 22 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जो इस कारोबार में लिप्त थे, चोरी छिपे किसी भी प्रकार से, ऐसे 22 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है और 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टियां जब्त की गई है। तो पिछले 4 महीने में पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा लगातार इनके ऊपर निगरानी की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये जो घटना हुई है इसमें जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो सामने जो सेल्समैन जिसके नाम से है, जो सेल्समैन है या जिसका ठेका है, या इनको कोई अगर जो सप्लाई कर रहा था वो,
या किसी भी प्रकार का इनको कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, पुलिस बिल्कुल इसकी गहराई में जाएगी और एक एक व्यक्ति जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। सर ये ठेकेदार को लेकर के संशय की स्थिति में क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया है या अभी उसकी उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। सर चर्चा ये भी है कि रमाकांत यादव के घर से ही उसको हिरासत में लिया गया है, कहीं न कहीं रमाकांत यादव ने उसको शरण दे रखा था, इस तरीके की बातें आ रही हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका पारिवारिक सिजरा, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा पारिवारिक सिजरा तैयार किया गया है कि इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, और जैसा कि कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा संज्ञान में लाया गया था कि किस किस लोगों से इसके रिश्ते हैं, उन सबको विस्तार में हम लोग विवेचना में लेके आएंगे। और अगर इन्वॉल्वमेंट है किसी का भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो हम उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, गुंडा एक्ट के अंतर्गत हिस्ट्री शीट खोलना, गैंग पंजीकरण कराना और NSA तक की कार्रवाई पुलिस और प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।